नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक और दिलचस्प जानकारी इस वक्त 4 PM बिहार आपके लिए लाया है। हम ले आए हैं बिहार में जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है, बिहार में जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला है, वैसे ही बिहार की सियासत के और दूसरे तमाम समीकरण बदल गए हैं। एक ऐसे ही दिलचस्प समीकरण पर हम बात करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब सियासी दुश्मन हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है। तो समीकरणों में क्या बदलाव हुआ है और आने वाले दिनों में और कौन सा दिलचस्प समीकरण हो सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हर राजनीतिक खेमा अब 2024 की बात कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काम कर रहा है, उस हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो बिहार में मोदी शाह की जोड़ी, माफ कीजिएगा, मोदी नीतीश की जोड़ी तो टूट चुकी है, लालू नीतीश की जोड़ी बनी है। लेकिन हम एक और जोड़ी की बात करेंगे। अगर वो जोड़ी बिहार में बन गई तो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाएगी, लालू यादव, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ जाएगी और बिहार की सियासत के लिहाज से ये जोड़ी नंबर 1 साबित हो सकती है। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच की जोड़ी की। दोनों की जोड़ी अगर बनी तो नीतीश कुमार कैसे मुश्किल में आ जाएंगे, कैसे लालू नीतीश की जो जोड़ी है उस पर आरसीपी और चिराग की जोड़ी भारी पड़ जाएगी, यही हम बताने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ एक मुखर आवाज माने जाते हैं। चिराग पासवान नीतीश विरोध की एक सशक्त आवाज माने जाते हैं, मुखर आवाज माने जाते हैं और एक भी मौका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का वो नहीं छोड़ते हैं। चिराग पासवान बेहद आक्रामक होते हैं और नीतीश के मौजूदा वक्त में बड़े सियासी दुश्मन हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन वो भी मौजूदा वक्त में नीतीश विरोध की सशक्त आवाज़ हैं। 2024 से पहले बीजेपी को इन दोनों चेहरों की ज़रूरत है। 2024 से पहले बीजेपी को चिराग पासवान और आरसीपी सिंह की ज़रूरत है। आरसीपी सिंह ने तो संकेत दे दिए हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों एनडीए का हिस्सा हुए तो फिर दोनों की अगर जोड़ी बनी, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की जोड़ी बनी और दो लोग एक साथ आ गए, ऐसे लोग जो नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते, जो नीतीश कुमार पर लगातार आक्रामक रहते हैं, और बीजेपी ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है और हथियार के रूप में आरसीपी सिंह और चिराग पासवान का सही इस्तेमाल बीजेपी ने किया तो 2024 में नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ जाएगी, लालू नीतीश की मुश्किलें बढ़ सकती है। मौजूदा वक्त में बिहार में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही हैं सरकार के मंत्रियों को लेकर और तमाम दूसरी खबरें जो सामने आ रही है, उससे नीतीश कुमार पहले ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो 2024 की जो चुनौती है वो नीतीश कुमार के लिए, महागठबंधन के लिए और बढ़ सकती है। हालांकि चिराग पासवान के करीबी सूत्रों की तरफ से हमें जो जानकारी मिली है, हमने वो आपको दिखाया भी है, बताया भी है। चिराग पासवान बीजेपी से बहुत नाराज हैं, वो नहीं जाना चाहते बीजेपी के साथ। मौजूदा वक्त में पार्टी टूटी, परिवार टूटा, इसके लिए वो बीजेपी को भी जिम्मेवार मानते हैं। लेकिन राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर है चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ गए, आरसीपी सिंह का जाना तकरीबन तय माना जा रहा है, तो आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की जोड़ी बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ, लालू के खिलाफ खूब खेल कर सकती है। तो दरअसल इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर आरसीपी और चिराग की जोड़ी एक हुई, दोनों की जोड़ी बनी, तो नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ जाएगी, नीतीश कुमार टेंशन में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे समीकरणों पर बात हो सकती है। खूब दिलचस्प समीकरण सामने आ रहे हैं एक के बाद एक। उन समीकरणों पर लगातार हम बात करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनी है, सत्ता का समीकरण बदला और उसके बाद तमाम दूसरे समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक समीकरण यह भी कि आखिर आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की जोड़ी बनी तो क्या होगा बिहार की राजनीति पर उसका असर, ये हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।